अकबर इलाहाबादी ने बिल्कुल सही कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जब औरत का पर्दा उतरता है तो सबसे पहले मर्दों की अकल पे जाके चढ़ जाता है। जी हाँ, वो मर्द दयूस है, वो मर्द बेगैरत है, जिसके घर की बेटी बहू और बहन बेपर्दगी करे, बेहयाई करे और उसको कोई फर्क ना पड़े, उसकी माथे पर कोई शिकन ना आए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक और साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ देने वाला। नंबर 2 अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दयूस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती हो रही और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा। तो बेहयाई को घर से निकाल दो मेरे साथियों। और ये भी याद रखो, जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनको बता दो कि कौन तेरा महरम है और कौन तेरा गैर महरम है। एक दिन YouTube पर एक वीडियो मैंने देखा, आजकल बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट बहुत हो रहा है। कभी कभी अपने रिश्तेदार, लड़की का चाचा, लड़की का मामू, लड़की का चाचाजाद भाई, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को परेशान करते हैं। तो YouTube पर मैंने एक वीडियो देखा कि छोटे बच्चों को सिखाने की, उसमें सिखाया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी कि बच्चों को सिखाया जाए बचपन से ही कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर कोई भी आदमी अगर लड़की को गलत तरीके से टच कर रहा है तो लड़की समझ जाए कि हाँ ये बैड टच है और लड़की अपने माँ बाप से शिकायत करे। ये एक तालीम आज स्कूलों में भी दी जा रही है और हमारी भारत सरकार भी इसको दे रही है और ठीक है, इस पर हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक चीज और है, जब हमारी बेटियां जवान हो जाएं, एडल्ट हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो हमें एक चीज और करनी चाहिए। या तो हम उनको दीनी तालीम दें, मदरसे में पढ़ाएं, या आज घर के अंदर ऑनलाइन भी दीनी तालीम दी जा सकती है। किसी भी तरीके से उन बच्चियों को यह बताया जाए कि ऐ मुसलमान लड़की, जब तू जवान हो गई, बालिग हो गई, तो घर से जब तुझको निकलना है तो पर्दे में निकलना है। और घर के अंदर भी जो रिश्तेदार तेरे गैर महरम हैं, जैसे खाला के लड़के, जैसे मामू के लड़के, जैसे चाचा के लड़के, जैसे ताया के लड़के, ये जब तू जवान हो गई और वो लड़के भी जवान हैं तो वो तेरे लिए गैर महरम है। उनसे दोस्ती रखना, उनसे अकेले में मिलना, उनके सामने बिला वजह आना, ये तमाम चीजें गलत हैं। अपनी जवान बेटियों को ये भी सिखाया जाए, महरम गैर महरम का फर्क भी उनको बताया जाए। भाभी को मायके छोड़ना है, कौन छोड़ने जा रहा है? देवर जा रहा है, शौहर नहीं जा रहा है। शौहर छोड़ने चला जाएगा तो नाक कट जाएगी। कौन छोड़ने जा रहा है? जवान देवर जा रहा है, बाइक पर बैठा है, बहू उससे कंधे से कंधा सटा के बाइक पे जाए। ये कैसी बेगैरती है जो आज हमारे इलाके में। जीजा साली को घुमा रहा है और कहावत है साली आधी घर वाली। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, किसी ने जिसने ये कहावत बनाई है साली आधी घरवाली, उसकी नीयत खराब होगी, उसकी सोच खराब होगी। इस्लाम में साली कोई आधी घरवाली नहीं है। साली आपके लिए गैर महरम है और साली को अपने जीजा के सामने आने से परहेज करना चाहिए। आप अपने जीजा जी को भाईजान, पता नहीं आपके सीमांचल में क्या बोलते हैं, कटिहार में, पूर्णिया में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ के भाईजान बोलते हैं। जीजा को भाईजान बोलते हैं, बहन के शौहर को भाईजान बोलते हैं। तो भाईजान बोल देने से वो आपके भाई नहीं हो जाते हैं। एक लिमिट होनी चाहिए, एक पर्दा होना चाहिए। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सवाल करते हैं, अफराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, क्या देवर भी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? जीजा साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आपके बनारस के करीब में मऊ में जानता हूं, मुबारकपुर में जानता हूं, आजमगढ़ में जानता हूं, आपके सीमांचल के भी बहुत सारे इलाकों में ये चीज मिल जाएगी। शौहर बाहर कमाने गया है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बीवी उसी फैमिली में रहती है, देवरों के साथ, जेठों के साथ,
ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में शौहर दूर रह रहा है, परदेश में रह रहा है, और उसकी जवान बीवी उसी घर में रह रही है। देवरों और जेठों के बीच में कोई पर्दा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम फितनों को हवा दे रहे हैं। हम अपने घर में बदकारी को दावत दे रहे हैं कि आओ, और घर में बदकारी और ज़िनाकारी को फरोग दे दो। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने फरमाया, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। महरम और गैर महरम का फर्क भी हमारे घर में होना चाहिए। अगर ये फर्क नहीं है तो इस बेहयाई को अपने घर से निकाल दो। अब एक आखिरी चीज हम बयान करके फिर कुछ सवालात हमारे सामने आए, उन सवालों का जवाब देके हम बात खत्म करेंगे। घर को अगर आप एक दीनदार घर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि आप अपने दस्तरखान पे किसको दावत दे रहे हैं। शराबियों को तो अपने घर में नहीं बुला रहे हैं, जानियों को तो अपने घर में नहीं बुला रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, ला याकुल तामक इल्ला तकी, तुम्हारे दस्तरखान पे मुत्तकी लोगों को खाना खाना चाहिए। दावत दो तो मुत्तकी नेक लोगों को दो, बेनमाजियों को, हराम खोरों को, रिश्वतखोरों को, सूदखोरों को, शराबियों को, जानियों को मत दावत दो। अपने दस्तरखान पे नेक और दीनदार लोगों को दावत दो। अपने घरों में दीनदार लोगों को एंट्री दो। याद करो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। आय अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और मेरे घर में जो ईमान वाला आए तू उसको भी बख्श दे, और तमाम मोमिन मर्दों को बख्श दे, तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे। पता ये चला कि अपने घर में नेक और ईमान वाले को, मुत्तकी को हम अपने घर में दावत दें। शरीयत इसकी भी हमको तालीम देती है। और आखिरी चीज ये है मेरे साथ, ये जितनी चीजें मैंने बयान की इनका ताल्लुक हमारी कोशिश से, हमारे संघर्ष से, हमारे स्ट्रगल से, लेकिन हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। हिदायत का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। इसलिए अल्लाह से दुआ भी करते रहो कि अल्लाह मेरे घर को नेक बना दे। और दो दुआएं मैं सिखा रहा हूं, इन दोनों दुआओं को नोट करो। पहली दुआ आपको मिलेगी 19वें पारे में, सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में। बड़ी प्यारी दुआ है। अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। बड़ी प्यारी दुआ है, इस दुआ को पढ़ा करो मेरे साथ। और दूसरी दुआ कुरान के 26वें पारे में शुरू में है, सूरह अहकाफ में, जब इंसान 40 साल का हो जाए तो ये दुआ पढ़े। 40 साल का जब इंसान हो जाता है ना तो मैच्योर हो जाता है, और जो 40 साल में भी न सुधरे वो कब्र में जाने तक भी नहीं सुधरेगा। ये बात नोट करो। बुरी आदतें जो छूटने वाली होती है 40 साल तक छूट जाती हैं, और जो बुरी आदतें 40 साल तक ना छूटे वो 70 साल में भी नहीं छूटती। कुछ बूढ़ों को देखो, 70 साल के बूढ़े हैं, चौराहों पर बैठे हैं और उनकी आंखें जो हैं इधर उधर घूम रही हैं। वो जवानी की शरारतें, बुढ़ापे में हाथों में जुम्बिश नहीं, पैरों में ताकत नहीं, मगर वो शरारतें बुढ़ापे में भी जिंदा रहती हैं बास बूढ़ों के अंदर। तो 40 साल इंसानी जिंदगी का बड़ा अहम पॉइंट है। इसीलिए अल्लाह ने 40 साल का होने के बाद ये दुआ सिखाई, और रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। बड़ी प्यारी दुआ है। ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं। जो नेमतें तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी, और ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू खुश हो जाए। वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह मेरी औलाद की तू इस्लाह कर दे, मेरी औलाद को नेक बना दे, मेरी औलाद को अच्छा बना दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है। ये दोनों दुआएं पढ़ा करो मेरे साथ, दुआएं पढ़ा करो। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर की हिफाजत करेगा। ये सवाल एक आया था। हमारे गांव की जुमा की मस्जिद में
औरत की जगह है तो क्या औरत जुमा की नमाज मर्दों के साथ पढ़ सकती है? पढ़ सकती है नहीं, पढ़ना चाहिए जी। आपके समाज में जो अज्ञानता है, जो जिहालत है, जो मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी कौम की लड़कियों और औरतों को दीन की तालीम नहीं है, ये वजह है। और जुमा की नमाज में अगर पर्दे का